Hello everyone and once again welcome to Digital Marketing course by WS Cube Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस लास्ट के बहुत सारे वीडियोस में हम लोगों ने फेसबुक एड्स के बारे में बहुत ही डिटेल में सीखने की कोशिश करी. बड़े सारे ही जो अलग अलग कैंपेन टाइप्स हैं, किस तरीके से हम एड्स रन करते हैं, क्या कुछ ट्रिक्स हैं फेसबुक एड्स में, ऐसे बड़े ही सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर किया है. ये जो स्पेसिफिक टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चेकलिस्ट फॉर रनिंग फेसबुक एड्स. यानी जिस वक्त हम फेसबुक एड्स रन कर रहे होते हैं या रन करने जा रहे होते हैं, यानी कि हम जब अपना कैंपेन जो है, कैंपेन को जब हम रन करना स्टार्ट करने वाले होते हैं, उस वक्त हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए. देखो, हमें कुछ तैयारी पहले से करनी होती है. जैसे कि हमें लगता है कि अब हमारे बिजनेस के लिए हमें फेसबुक के ऊपर अपने कैंपेन को रन करना है. इन दैट केस कैंपेन रन करने से पहले हमें किन किन चीजों को चेक करना चाहिए, क्या चेकलिस्ट है जिसको हमें मैच करना चाहिए एक अच्छा, अगर हमें कैंपेन रन करना है. तो चलिए बात करते हैं कि इन चेकलिस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं. तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो, सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है वो है सेट योर मार्केटिंग गोल एंड डिसाइड कैंपेन ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंगली. ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं. देखो, आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप जो भी एड्स रन करने जा रहे हो, इन एड्स से आप क्या अचीव करना चाहते हो, ये आपको पहले ही फिगर आउट करना होगा कि आप जो भी एड्स रन कर रहे हो उन एड्स से आप क्या अचीव करना चाह रहे हो. ठीक है, क्या आपका जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, एक्चुअली जो आपका मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या है. तो ये चीज डिपेंड करती है. अब जैसे मैं मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करती है और बिजनेस में भी जो हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स या शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं उनसे भी ये चीज डिपेंड करती है. जैसे अगर हम लॉन्ग टर्म गोल की बात करें और शॉर्ट टर्म गोल्स की बात करें, तो लॉन्ग टर्म गोल हमारा ये हो सकता है भाई कि 2 इयर्स में हमें कितनी सेल्स जो है वो अचीव करनी है. ठीक है, शॉर्ट टर्म गोल ये हो सकता है कि जो हमारे 3 मंथ्स है, ठीक है, इसमें हमें अभी क्या प्रायोरिटी पे रखना है, किन चीजों का हमें ध्यान रखना है. तो हर बिजनेस में कुछ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और इन्हीं गोल्स के अराउंड हम अपने कैंपेन का जो हमारा मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है उसको हम रखते हैं कि जो ये हमारा कैंपेन है इससे हम क्या अचीव करना चाहते हैं. तो जो भी चीज हम अपने कैंपेन से अचीव करना चाहते हैं उसी से रिलेटेड जो हमारे फेसबुक में अलग अलग कैंपेन टाइप्स होते हैं उनको हम सेलेक्ट करते हैं. तो अगर हम ये चाहते हैं हमारा कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, जैसे अगर हमारा कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी अभी रेडी है, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, ये बेचने के लिए अभी रेडी है, ठीक है, अवेलेबल है, मैं बना चुका हूँ, पेन को मैन्युफैक्चर कर चुका हूँ, अब सीधे इसे मार्केट में लाना है और मुझे बेचना है. ठीक है, तो अगर मेरा कोई फिजिकल प्रोडक्ट है और इसकी मैंने वेबसाइट बना रखी है, तो मेरे लिए कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर मेरा प्रोडक्ट वगैरह रेडी है, सब कुछ रेडी है, तो मेरे लिए ये थोड़ी ना है कि मुझे ब्रांड अवेयरनेस पे जाना है. ठीक है, फिर तो मैं सीधे क्या करूँगा कि प्रोडक्ट एड्स या जो शॉपिंग एड्स होते हैं हमारे या प्रोडक्ट एड्स होते हैं, इनको मैं रन करना स्टार्ट कर दूँगा. दैट्स इट, वेरी सिंपल. इस सारी चीज़ के ऊपर मैं मूव कर जाऊँगा. तो ये हमें समझ में आना चाहिए कि हमारा बिजनेस क्या है, ठीक है, उसके हिसाब से हमारा मार्केटिंग गोल क्या है और मार्केटिंग गोल के हिसाब से हमें कौन से कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को हमें सेलेक्ट करना है. ठीक है, तो ये चीजें हमें सेट करनी होंगी, द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है, जो सेकंड पॉइंट है वो है क्रिएट लैंडिंग पेज, क्रिएट प्रॉपर कॉल टू एक्शन विच शुड बी रिलेवेंट टू गोल. अब जैसे गोल हमारा क्या था, मैं इसी एग्जाम्पल को लेके चलता हूँ. मैंने माना कि मेरे पास पेन है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक फिजिकल प्रोडक्ट है और इसे हमें सेल करना है. ठीक है, तो खाली एक नॉर्मल वेबसाइट बना देने से काम नहीं होगा, वो वेबसाइट के ऊपर बहुत सारी चीजें होती हैं. तो जैसे कि आपने ये एक वेब पेज बनाया, एक वेबसाइट बनाई, यहाँ पर पेन वगैरह लगाया, अब जो बाई नाउ का बटन है वो बड़ा छोटा सा यहाँ पर लगा हुआ है. ठीक है, जो कॉल टू एक्शन है बड़ा छोटा सा यहाँ पर लगा हुआ है, तो सारी गड़बड़ी होने वाली है ना. तो हमें प्रॉपर कॉल टू एक्शन जो है उसको यूज करना है. जो भी प्रॉपर प्लेसमेंट है कॉल टू एक्शन का, उसको भी हमें देखना है कि प्रॉपरली हम जो कॉल टू एक्शन है उस बटन को मैं प्रॉपरली कहाँ पर प्लेस कर सकता हूँ ताकि वो लोगों की नजर में आए और लोग उसके ऊपर क्लिक करें. ठीक है, और कॉल टू एक्शन के आसपास जो कॉल टू एक्शन का हमारा बटन है उसके आसपास हमें किन चीजों को रखना है ताकि जो यूजर है, जो विजिटर है, जो हमारे पेज के ऊपर आएगा वो कन्विंस हो सके. ठीक है, तो अब कॉल टू एक्शन भी जो है बहुत ही रिलेवेंट हमें रखने हैं. जैसे हम बेच रहे हैं पेन, तो आप देखो ये पेन की इमेज है, यहाँ पेन के स्पेसिफिकेशंस मैंने लिखे, पेज के ऊपर सारी चीजें, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी सारी चीज लिखी, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि गो टू अवर यूट्यूब चैनल. तो यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल को प्रमोट करने की जरूरत थोड़ी ना है, यहाँ पर तो हमें रिलेवेंट कॉल टू एक्शन लेना है. मतलब अगर हम पेन बेच रहे हैं तो हमारा कॉल टू एक्शन जो है वो बाई नाउ या इस टाइप की चीज होनी चाहिए, ना कि हमारा कॉल टू एक्शन जो है वो यूट्यूब पेज के ऊपर जाएगा. तो कहने का मतलब ये है कि हमें देखना है कि जिस भी पेज के ऊपर हम ट्रैफिक को लेकर आ रहे हैं, जिस भी पेज के ऊपर हम यूजर को लेकर आ रहे हैं,
उसके रिलेवेंट जो है हमें कॉल टू एक्शन वहां पर रखना है। जो भी हमारा मार्केटिंग गोल है उसके रिलेवेंट हमें कॉल टू एक्शन को यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स हो गए हमारे। द थर्ड पॉइंट इज रिसर्च योर प्रॉपर ऑडियंस, इन डेप्थ ऑडियंस हमें सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर हम बात कर रहे हैं जैसे डिजिटल मार्केटिंग की, तो बस डिजिटल मार्केटिंग एक ऑडियंस हम लोगों ने सेलेक्ट कर ली कि वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं बस उन्हीं को हम टारगेट करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें और इन डेप्थ जाना पड़ेगा। जो हमारे नैरो ऑडियंस के मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, जैसे नैरो ऑडियंस का कॉन्सेप्ट था, इन सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि नैरो ऑडियंस किस तरीके से यूज़ हो सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस हमें देखने पड़ेंगे। इफ़ देयर आर मल्टीपल एड सेट्स, अगर हमें लगता है कि हम ऑडियंस टेस्टिंग कर रहे हैं या कोई भी किसी भी तरीके की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, वहाँ पर मल्टीपल एड सेट्स बनते हैं, तो हम मल्टीपल एड सेट्स बनाएंगे, यानी कि मल्टीपल जो हमारे एड सेट्स हैं उनके स्ट्रक्चर का हम फॉर्मुलेशन करेंगे और वो स्ट्रक्चर हमारा प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो कैंपेन लाइव करने से पहले की ये सारी चीजें हैं। ऐसा नहीं कि सिंपली आप गए सीधे सीधे और कैंपेन आपने बनाया और कैंपेन आपने लाइव कर दिया, ये चीज हमको नहीं करनी है। कैंपेन लाइव करने से पहले या कैंपेन जिस वक्त हम क्रिएट कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत सारी चीजें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है, जिनको ही हम चेकलिस्ट बेसिकली बोलते हैं कि ये हमारी चेकलिस्ट है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, राइट। तो ये देखो हम लोगों ने इन सारी चीजों को लिखा। देन क्रिएट मल्टीपल एड कॉपीज अकॉर्डिंग टू एड सेट। अब हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो कैंपेन होता है। कैंपेन के अंदर मल्टीपल जो है वो एड ग्रुप्स होते हैं या एड सेट्स होते हैं। ठीक है, मैं इनको एक ही नाम बोल रहा हूँ अभी, एड ग्रुप्स होते हैं। इन एड ग्रुप्स के अंदर जो है हमारी मल्टीपल इमेजेस होती हैं। ठीक है, सारी मल्टीपल इमेजेस हैं या हमारे एड्स हैं। इमेजेस हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर वीडियोस भी हो सकते हैं, एड्स में तो हम वीडियोस को भी यूज कर सकते हैं ना। जरूरी थोड़ी ना कि एड्स में केवल हम इमेजेस को ही यूज करेंगे, तो हम वीडियोस को भी यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये प्रॉपर हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं इस एड सेट में फॉर एग्जांपल इस एड में मैं कुछ सिटी स्पेसिफिक टारगेटिंग कर रहा हूँ, तो अगर हो सकता है या मुझे लग रहा है तो मैं अपने एड में भी उस टाइप की थीम रखूंगा जो इस सिटी को कॉम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का, जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, इसका मैं ऑफर जो है वो जयपुर में लॉन्च कर रहा हूँ। ठीक है, या इसका ऑफर मैं लखनऊ में लॉन्च कर रहा हूँ। तो जब लखनऊ वाली मैं ऐड कॉपीज बनाऊंगा तो मैं कोशिश कर सकता हूँ, ठीक है, अपनी स्ट्रेटजी में ये पॉइंट भी डाल सकता हूँ कि लखनऊ के जो फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, या लखनऊ के जो भी कल्चर है उसको मैं ऐड कॉपी में अगर रिफ्लेक्ट करा सकूं, ठीक है, तो मैं करा सकता हूँ एक दो ऐड कॉपीज में टेस्ट करने के लिए, ताकि उनको ये बात लगे कि ये उनके ही लिए है। ठीक है, बिकॉज जब आप ऐड कॉपी दिखाते हो तो ये भी आपको जो है कन्विंस करना पड़ता है सामने वाले विजिटर को। ठीक है, जो भी ऐड कॉपी उसको देख रहा है, सामने वाला यूजर जो भी ऐड कॉपी देख रहा है, कि वो उसके रिलेवेंट है कि नहीं। ठीक है, थोड़ा पर्सनलाइजेशन की बात हो रही है यहाँ पर। तो आप मल्टीपल ऐड कॉपीज क्रिएट करेंगे। मल्टीपल ऐड कॉपीज तो हमने बताया जैसे टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीपल ऐड कॉपीज क्रिएट करें, बट वो सारी ऐड कॉपीज एड सेट के रिलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एड सेट किसी और चीज के लिए, मतलब एड सेट में जो हमने ऑडियंस टारगेटिंग करी वो बड़ी अलग तरीके की ऑडियंस टारगेटिंग है, और जो हमारी एड कॉपीज हैं वो बड़ी अलग तरीके की। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। सेटिंग पिक्सल ऑन लैंडिंग पे, देखो ये हमें काम स्टार्टिंग में ही करना पड़ेगा कि हमें पिक्सल को स्टार्टिंग में ही सेट करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में ही जो हमें इवेंट्स, कन्वर्जन्स और ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई थी, इवेंट्स, कस्टम कन्वर्जन, ये सारी चीजें हमें स्टार्टिंग में ही सेट करनी पड़ेंगी, ताकि टाइम टू टाइम हम इस चीज को मेजर कर सकें कि जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है, जो भी हमारा मार्केटिंग गोल है वो अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, जिस भी डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं वो सही डायरेक्शन है या नहीं है, और उनके बेसिस पे भी हम टारगेटिंग स्टार्ट कर दें। देखो ये गलती नहीं करनी कि आपने सोचा चलो अभी कैंपेन चला देते हैं, आपने कैंपेन चला दिया और कैंपेन चलाने के बाद आप देख रहे हो कि 10 दिन बाद जो है आप वो पिक्सल वहां पर इंस्टॉल कर रहे हो, तो 10 दिन तक की जो डेटा थी, ठीक है, 10 दिन तक की जो भी डेटा थी कैंपेन की, वो सारी डेटा आपकी गायब हो गई। वो सारी डेटा कोई भी रिकॉर्ड में नहीं है। उस कैंपेन पे क्लिक करके बहुत सारे लोग जो हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर गए होंगे, बट जब वहां पर पिक्सल ही नहीं प्रेजेंट है, उस वेबसाइट के ऊपर पिक्सल ही नहीं प्रेजेंट है, तो वहां पर किस तरीके से वो जो डेटा है वो वापस एड्स में वापस आएगी, एड्स मैनेजर में या एड्स अकाउंट में हमारे वापस आएगी। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो हम पिक्सल्स लगाते हैं वो स्टार्टिंग में ही लगा दें। ठीक है, बाद में हम देखेंगे कि उसमें जो डेटा कैप्चर हो रही है उसको हम कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये बात का पॉइंट है। ठीक है, बट अगर पिक्सल लगा ही नहीं होगा तो स्टार्टिंग से ही हमारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम पिक्सल को स्टार्टिंग में ही लगा दें। ठीक है,
ये तो मैं फेसबुक बता रहा हूँ, तो फेसबुक में ये चीज़ है। अगर हम गूगल एड्स की बात करेंगे तो गूगल एड्स में भी हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हम ये जो चीज़ें हैं इनको स्टार्टिंग में ही इम्प्लीमेंट कर दें। जो भी हम पिक्सल्स या ट्रैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं उनको हम स्टार्टिंग में ही इम्प्लीमेंट कर दें, राइट गाइस। तो ये देखो सारी चीज़ें हैं, और उसके बाद फाइनली इम्प्लीमेंट करना है हमें कैंपेन को, यानी कि फाइनली हमें कैंपेन को लाइव करना है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, वो इसी वीडियो में है। कई बार मैंने पहले भी जो है आपको इस चीज़ के बारे में बताया है। वो ये है कि ये जो हमारे फेसबुक एड्स होते हैं, जो भी हमारे फेसबुक एड्स होते हैं, या हम गूगल एड्स की बात करें, गूगल एड्स होते हैं, ये टेस्टिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करते हैं। मतलब हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि ये वाली एड कॉपी हमारे लिए हमेशा काम करेगी, ये वाली एड कॉपी हमारे लिए हमेशा काम करेगी, ये वाली एड कॉपी हमारे लिए हमेशा काम करेगी। ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये वाली एड कॉपी मेरे लिए काम कर रही है तो ये वाली एड कॉपी हो सकता है आपके लिए काम ना करे, ठीक है। अगर ये वाली एड कॉपी मेरे लिए काम कर रही है तो हो सकता है ये वाली एड कॉपी आपके लिए ना काम करे, या ये वाली एड कॉपी अगर आपके लिए काम कर रही है तो हो सकता है मेरे लिए ना काम करे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप टेस्टिंग को इग्नोर ना करें। टेस्टिंग मीन्स आप चेक कर करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, या आपको 4 या 5 कॉपीज अपलोड करनी पड़ेगी इस चीज को देखने के लिए कि कौन सी जो एड कॉपी है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, ठीक है। बात क्लियर हुई। तो ये कुछ चेकलिस्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते अगर हम फेसबुक एड्स रन करने जा रहे हैं। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।